दूसरा परिच्छेद पूर्व जीवन और राज्याभिषेक। उदयसिंह अपने जीवन काल में सौभाग्य की मधुर मुस्कान से वंचित रहा और मृत्यु के समय उसकी बुद्धि ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह 25 रानियों का पति और 20 से अधिक पुत्रों का पिता था। उनमें सबसे बड़ा प्रताप था। उसका जन्म 6 मई सन 1540 को हुआ था। पिता के जीवन काल में वह कभी अप्रसन्नता का पात्र नहीं बना था। फिर भी उदयसिंह ने पुत्र को गद्दी से वंचित करने और किसी को भी राज्य का उत्तराधिकारी नियत करने के अपने राजकीय अधिकार का उपयोग करके वसीयत की कि प्रताप के बजाय उसका दूसरा पुत्र जगमल, जो कि उसकी चाहती रानी के पेट से था, राज्य का अधिकारी हो। जो राज्य का सच्चा अधिकारी था, उसका इस प्रकार राज्य से वंचित कर दिया जाना न केवल अशुभ ही था किंतु महाघातक भी सिद्ध हो सकता था। जगमल में कभी कोई विशेष सद्गुण नहीं देखा गया था और प्रताप ने अब तक कोई ऐसा अयोग्य कार्य नहीं किया था जिसके कारण उसे राज्य पाने के पैतृक अधिकार से वंचित किया जाना उचित समझा जाता। मेवाड़ में गृहद्रोह के लिए यह स्पष्ट निमंत्रण था। पीछे की घटनाओं ने भी प्रताप का इस प्रकार से वंचित किया जाना अतीव बुद्धिहीन प्रमाणित किया। मेवाड़ में राजगद्दी को खाली रखने का कोई रिवाज नहीं। राजा की मृत्यु हो गई है, राजा चिरजीवी हो, यही सामान्य रीति है। इसलिए उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी का राजतिलक होना आवश्यक था। सारा मातम पुरोहित के यहाँ मनाया जाता था। नए राजा के आदेश से ही भूतपूर्व राजा का शव श्मशान भूमि को ले जाने का रिवाज था, परंतु इस बार इस प्रथा के विपरीत कार्य हुआ। शायद इसका कारण यह था कि अब बहुव्ययव्यापी प्रक्रियाओं और दूसरे कर्मों का कोई प्रश्न न था। उदयसिंह का शव श्मशान में पहुंच गया, परंतु जगमल वहां कहीं दिखाई न दिया। दरबार के सरदारों को अब सूचना दी गई कि उदयसिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय किया था। यह सुनते ही सरदारों पर मानो नीले आकाश से वज्रपात हुआ। उनमें से कुछ ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान समझकर रोष प्रकट किया, क्योंकि इसमें उनका परामर्श नहीं लिया गया था। इस अनिष्ट को सुधारने के लिए उन्होंने एक कूट युक्ति सोची। उदयसिंह का निर्णय इतना स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण था कि जगमल को अपने समर्थक मिलने कठिन हो गए। मेवाड़ के सरदारों में जो 17 से बढ़े चढ़े थे, वे सब प्रताप के साथ थे। प्रताप के मामा झालौर के राजा राव अक्षयराज ने रावत किशनदास, रावत सांगा और ग्वालियर के पदच्युत राजा रामप्रसाद के साथ परामर्श करके एकदम धावा बोल देने का निश्चय किया। वे सब दरबार में गए और जगमल से राजसिंहासन खाली करा लिया। फिर उन्होंने उसे सामने एक आसन पर बैठने का निर्देश किया जो राजकुमारों के लिए विशेष रूप से रक्षित था। जगमल का इतना साहस कहाँ था जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। भौहें चढ़ाए हुए वह निर्दिष्ट स्थान पर जा बैठा, परंतु सिंहासन अब खाली था। इस कोलाहल में किसी ने यह नहीं देखा कि प्रताप अनुपस्थित है। ढूंढने पर पता लगा कि वह अपने मकान के बाहर घोड़े पर जीन कस रहा है और जिस देश को उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, उसे छोड़ने के लिए तैयार है। उसको वहां से लाया गया और सामान्य विधि विधान के साथ राणा बनाया गया। प्रथा के अनुसार सब सरदारों ने उसे नजराने पेश किए और आकाश प्रताप की जय की ध्वनि से गूंज उठा। जिस आसानी से उदयसिंह की हुई गलती को ठीक कर दिया गया, उससे यह प्रतीत होता है कि प्रताप युवराज होते हुए राज्य का अधिकारी तो था ही, परंतु साथ ही उसमें कुछ और भी ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण सभी लोग उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। प्रत्येक ओर से प्रताप को अपनी अधिकार प्राप्ति में जो सहायता मिली वह भी उचित ही थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जगमल और प्रताप के भावी जीवन छोड़ दिया और फौरन ही हैं। जगमल ने तुरंत ही मेवाड़ अजमेर के मुगल सूबेदार के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। सूबेदार मेवाड़ के दावेदार
एक राजकुमार को शरण देकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उचित अवसर पाकर जगमल अकबर की सेवा में पहुंचा। अकबर अनुग्रह करने में बड़ा प्रसिद्ध था। उसने जगमल को जहांजपुर की वर्तमान मेवाड़ में जागीर प्रदान की। इसके श्लोक सन 1651 ईशून्य में जगमल अपने श्वसुर स्वर्ग वासी राव मानसिंह के स्थान पर सिरोही का शासक नियुक्त किया गया। राव मानसिंह सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना गया था। वह बादशाह की सत्ता को नहीं मानता था। इसी सुल्तान के साथ युद्ध करते हुए दत्तानी आबू पहाड़ पर नामक स्थान पर 17 अक्टूबर सन 1583 को जगमल मारा गया। कौन कह सकता है कि सिसोदियों ने ऐसे राजकुमार को मेवाड़ के पवित्र नाम पर धब्बा लगाने से रोकने में बुरा किया। उदयसिंह सन 1568 ईशून्य में चित्तौड़ की रक्षा का नार एक राठौर सरदार पर छोड़कर मेवाड़ का पर्याप्त अनिष्ट कर चुका था। उसी कर्म की पुनरावृत्ति वे दोबारा नहीं करना चाहते थे। परंतु एक बात से हमें संदेह होने लगता है। सन 1572 के पूर्व चौहानों पर एक विजय को छोड़कर हमें सारे राजपूत इतिहास में प्रताप और उसकी वीरता का कोई वर्णन नहीं मिलता। प्रताप अपने राज्याभिषेक के समय 33 वर्ष का था। चित्तौड़ की पेछली लूट के समय वह 26 वर्ष का था। शायद इस समय वह भी चित्तौड़ के रक्षकों में से होगा। फिर भी हमें रक्षा के लिए युद्ध में उसका कोई लेख नहीं मिलता। चित्तौड़ की रक्षा में पहले जगमल राठौर और तत्पश्चात फतेह सिंह सिसोदिया का होना इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि उन वीर रक्षकों को उत्साहित करने वाला सिसोदिया वंश का कोई राजकुमार न था। फिर प्रताप कहाँ था? संभवतः राज्य का उत्तराधिकारी होने के कारण इस निराशाजनक युद्ध का संचालन करने के लिए उसका चित्तौड़ में रहना भयावह मझा गया था। हमें प्रताप की और भी किसी पहली वीरता का ज्ञान नहीं, फिर भी जगमल का शांतिपूर्वक सिंहासन उतारा जाना हमारे सभी संदेह दूर कर देता है कि प्रताप नाम पैदा कर चुका था। राजतिलक होली के दिन पड़ा। उस दिन मेवाड़ में राजा आखेट के लिए जाता है। दिवस का अवसान समीप था, परंतु भाग्य के क्षोभजनक उतार चढ़ाव के बाद प्रताप अपने शासन के इस शुभ उत्सव में आखेट छोड़ने को तैयार न था। उसने अपने साथियों को आखेट के लिए तैयार होने की आज्ञा दी और जब वे सांझ को शिकार से लौटे तो वे शिकार से खूब मालामाल हो रहे थे। उस समय इस प्रकार का शकुन बड़ा ही शुभ समझा जाता था। यह सारी घटना गोगुंदा में हुई थी। प्रताप अभिषेकोत्सव मनाने के लिए अब यहाँ से कुंभलगढ़ को चल दिया। उदयसिंह की मृत्यु का समाचार अब सब जगह फैल चुका था। प्रताप के राज्याभिषेक के समय पर जोधपुर का राजा चंद्रसेन भी मौजूद था। इसने अकबर के प्रति अनंत शत्रुता की शपथ ले रखी थी। चंद्रसेन की एक पुत्री राणा उदयसिंह को ब्याही थी। उस समय वहां पर उसकी उपस्थिति ने असामान्य दिलचस्पी पैदा कर दी और उसका अर्थ उत्सव में साधारण रूप से शामिल होने से कहीं अधिक था। किसी राठौर के हृदय में मुसलमानों के विरोध का जो राजपूती भाव देखा जाता था, चंद्रसेन उसकी साक्षात मूर्ति था। प्रताप और चंद्रसेन के बीच समझौता, या यूं समझिए राठौरों और सिसोदियों के बीच